हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम इकोनॉमिक्स का टॉपिक करेंगे। टॉपिक हमारा है यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें हम ये देखेंगे कि जो यूटिलिटी है उसका मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स, और जो हमारी टीयू एमयू है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, उनमें क्या रिलेशन है वो हम डिटेल में देखेंगे। और जो टीयू और एमयू रिलेशन है वहीं से क्वेश्चन भी जो है एग्जाम्स में पुट किए जाते हैं। तो आइए डिटेल में करते हैं, डीपली स्टडी करेंगे हम लोग। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि जो उपयोगिता विश्लेषण है वो क्या होता है। उपयोगिता क्या है? कोई वस्तु है, वो हमारी नीड को कितना सेटिस्फाई कर पाएगी, वो किस पर डिपेंड करेगा? वो उस वस्तु की यूटिलिटी पर डिपेंड करता है। और जिस वस्तु की जितनी ज़्यादा यूटिलिटी होती है ना, कंज्यूमर उस पर उतना ही ज़्यादा खर्च करने के लिए भी तैयार होता है, रेडी होता है। लेकिन अगर उस वस्तु की जो यूटिलिटी है वो कम है तो कंज्यूमर क्या है, उस पर कम एक्सपेंड करेगा, कम खर्चा करेगा। उसकी जो है यूटिलिटी उसके लिए कम है, तो जो हमारी यूटिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको जो है थ्रू एग्जाम्पल हम जो है अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लगी है, मैंने रोटी खाई और उसके बाद मैं किसी एप्पल का जो है कंज्यूम करती हूँ, एक एप्पल को कंज्यूम करती हूँ, तो क्या है, उस एप्पल की मेरे लिए यूटिलिटी कम है क्योंकि मैं पहले खाना खा चुकी हूँ। अगर मैंने खाना नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है, उस दौरान मैं उस जो है एप्पल को कंज्यूम करती हूँ, तो उसकी यूटिलिटी मेरे लिए क्या है, ज़्यादा होगी। जो हमारी यूटिलिटी है वो हमारी नीड पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? नीड पर। नीड के अकॉर्डिंग ही हमारी यूटिलिटी कम या ज़्यादा होती है। अगर हमारी नीड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो उस सिचुएशन में जो यूटिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा होगी। अगर हमारी नीड क्या है, कम है उस वस्तु के लिए, तो क्या है, हमारी यूटिलिटी भी कम होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड हम देख लेते हैं। उपयोगिता को जो है मापने की इकाई, जो उपयोगिता को मापने की इकाई है वो क्या है, यूटिल। और किसने दी? वो फिशर के द्वारा दी गई। जो हमारी उपयोगिता है उसके दो प्रकार हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। फर्स्ट वन हमारा क्या है, टीयू। टीयू स्टैंड्स फॉर टोटल यूटिलिटी, यानी कि कुल उपयोगिता। सेकंड हमारा है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत उपयोगिता। टीयू और एमयू को हम डिटेल में करेंगे। टीयू क्या है, पहले हम टीयू को समझते हैं। किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता की इकाइयों के जोड़ को हम क्या कहते हैं, टीयू कहते हैं। इसको हम जो है थ्रू एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 4 गुलाब जामुन हैं, मैंने 4 गुलाब जामुन को क्या है, कंज्यूम कर लिया। उन चारों गुलाब जामुन से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, अगर मैं ये देखूं तो वो मेरी क्या है, टीयू होगी। यहाँ पर मैं पूरी क्वांटिटी की बात कर रही हूँ, जो सारी की सारी होल क्वांटिटी मैंने कंज्यूम की, उससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, वो मेरी क्या है, टीयू होगी। टीयू का जो फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। टीयू ऑफ एक्स, यानी कि जो एक्स वस्तु है उसकी जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, वो किस पर डिपेंड करेगी? जो हमारा फंक्शन होता है ना, ये जो एफ है ये हमारा फंक्शन दिखाता है, और जो टीयू है किस पर डिपेंड करेगी, यानी कि किसका फलन है, किस पर डिपेंड करेगी। तो किस पर डिपेंड करेगी हमारी टीयू? क्वांटिटी ऑफ एक्स, यानी कि जो एक्स वस्तु की मात्रा हमने जितनी कंज्यूम की है उस पर हमारी टीयू डिपेंड करेगी। यहाँ पर हम क्या है, मेन पॉइंट जो टीयू है, टीयू में यही होता है कि इसमें हम जो है होल क्वांटिटी की बात करते हैं। अब हम जो है एमयू की बात कर लेते हैं। एमयू क्या होती है हमारी, क्या है, एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से टीयू में होने वाला परिवर्तन। एमयू हमारी क्या है, जो हमने सारी क्वांटिटीज़ की बात की वो तो क्या थी हमारी, टीयू। अगर इसको हम उसी जो है एग्जांपल से समझते हैं जो हमने टीयू में किया। 4 गुलाब जामुन को मैंने कंज्यूम कर लिया, अब मैं 5वीं गुलाब जामुन को कंज्यूम करती हूँ। एक एक्स्ट्रा यूनिट की यहाँ पर बात हो रही है। जब भी हम एमयू की बात करेंगे ना, मार्जिनल यूटिलिटी की, तो मार्जिनल में क्या होगा, एक एक्स्ट्रा यूनिट इंक्लूड होगी। इकोनॉमिक्स में हम जहाँ भी मार्जिनल यानी कि एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी जो है एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करते हैं तो जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें क्या चेंज आएगा वो देखते हैं। यानी कि जहाँ भी
एम की बात होगी, मार्जिनल की बात होगी, एक एक्स्ट्रा यूनिट की बात होगी। और जो हमारा एमयू का फॉर्मूला है वो क्या है, चेंज इन क्यू, यानी कि अगर हम अपनी क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो उससे जो हमारी टी यू है उसमें क्या चेंज आएगा। जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा ये चेंज को दिखाता है, और जो चेंज है वही हमारी क्या है, एम यू। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम जो है टी यू और एम यू का रिलेशन देख लेते हैं कि टी यू और एम यू में क्या रिलेशन है। जब हमारी जो टी यू है बढ़ती है ना, तो उस सिचुएशन में हमारी एम यू नेगेटिव होती है, और जब हमारी टी यू मैक्सिमम होती है तो हमारी एम यू क्या उस सिचुएशन में 0 होती है। और जब हमारी टी यू यानी कि टोटल यूटिलिटी गिरना स्टार्ट करती है तो उस कंडीशन में जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, नेगेटिव होती है। इसको हम जो है थ्रू डायग्राम ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारी हो गई टी यू और ये हमारी हो गई एम यू। ये क्या है, एम यू, ये क्या है हमारी टी यू, और ये यहाँ पर कट कर रही है। ये हमारा टी यू का मैक्सिमम पॉइंट है, और जब टी यू हमारी मैक्सिमम है तो हमारी एम यू क्या है, 0, जो हमारी सेकंड पोजीशन है। और जब हमारी टी यू यहाँ पर बढ़ रही है ना, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, टी यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इस सिचुएशन में एम यू क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ये वाली पॉजिटिव। और जब हमारी टी यू इस मैक्सिमम पॉइंट के बाद गिरना स्टार्ट करती है तो हमारी एम यू क्या है उस सिचुएशन में नेगेटिव हो जाती है। और जो हमारी एम यू है ना, सिर्फ वही जो है नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 हो सकती है। हमारी टी यू क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। टी यू हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और सिर्फ जो एम यू है हमारी वही नेगेटिव हो सकती है। आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। थैंक यू।